हेलो नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि लॉकडाउन की समय सीमा 3 मई से बढ़ाकर जो है 17 मई तक कर दी गई है, यानी 2 हफ्ते का टाइम और बढ़ा दिया गया है। क्योंकि हालत बिल्कुल चिंताजनक बनी हुई है, क्योंकि कोई ऐसा दिन नहीं है कि जहां मरीजों की संख्या में इजाफा ना हो। मरीजों की संख्या पर डे जो है 2000 के आसपास बढ़ रही है। वहीं मौतों की संख्या में भी काफी वृद्धि देखी जा रही है। इस प्रकार से बिल्कुल ये हालत चिंताजनक बनी हुई है। तो हम आपसे उम्मीद यही करते हैं कि आप अपने घरों में रहें और घरों में रह करके ही जो है पढ़ाई का क्रम जो जारी रखें। तो हम चर्चा करते हैं कि इसके पहले हम विभाज्यता से संबंधित हमने 2 वीडियो प्रोवाइड कराए हैं, जिसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक जो संख्या थी उससे विभाज्यता की जो नियम है उसको बता दिया गया है। अब बात करते हैं 9 से। 9 से अगर कोई संख्या दी गई है तो हम कैसे चेक करेंगे कि यह 9 से विभाजित हो सकता है। जिस प्रकार से हमने 3 का रूल बताया था, 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं के रूल क्या है, ठीक वही सिस्टम 9 से भी यूज होगा। अगर कोई संख्या आप लिख लीजिए और उस संख्या के दिए हुए अंकों को जो है ऐड कर दीजिए। अगर वह ऐड 9 से कट जाता है तो समझिए दी गई संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। एग्जांपल के तौर पर अगर एक उदाहरण लेते हैं, देखिए अगर कोई संख्या हम लेते हैं, सपोज दैट ये संख्या मान लीजिए 9278 एक संख्या है। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसके अंकों को जो है हम ऐड करेंगे, यानी 9 + 2 + 7 + 8। अब ऐड कीजिए 9 और 2 11 और जो 7 है 18 और 18 + 8 26 हो गया। अब 26 जो है 9 के टेबल में नहीं पड़ता है, तो यह संख्या 9 से विभाजित होने वाली नहीं है, क्योंकि जब हम 9 का टेबल पढ़ेंगे या ये 26 9 का गुणज नहीं है, तो यह संख्या 9 से विभाजित नहीं हो सकती है। अच्छा, अगर एक बात ध्यान दें कि जो 26 है यह 3 के गुणज में भी नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार से यह संख्या न 9 से कटने वाली है न 3 से कटने वाली है। अब कोई दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। ये संख्या देख लीजिए 369, ये 369 लिखा गया है। और भी संख्या हो सकती है। अगर इनको देखा जाए, अगर 9 से विभाजित करने की बात सोची जाए, तो इनके जो अंक दिए गए हैं उनको ऐड कर लीजिए, 3 + 6 और +9, तो ऐड करेंगे तो ये 9 + 9 यानी 18 हो जाता है। यानी 9 के टेबल में 18 आएगा। ये 18 जो है 9 का गुणज है, और 9 2 है 18, तो दी गई संख्या भी समझिए 9 से कट सकती है। यह 18 जो है 3 का भी गुणज है, तो दी गई संख्या 3 से भी कट सकती है। यानी 3 और 9 का जो रूल है, विभाज्यता को जो रूल है वो सेम है। करते क्या है, दी गई संख्या को ऐड कर लेंगे, उनके अंकों को ऐड कर लेंगे, फिर उनसे देखेंगे कि मतलब उनका गुणज है कि नहीं है। अगर है तो वह संख्या कट सकती है। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, 10 से चलते हैं। अब 10 का जो ये सीधा सा नियम है, इसमें बहुत बड़ा आपको याद नहीं रखना है। अगर कोई संख्या दी गई है और उसके लास्ट में 0 है, बीच में 0 नहीं, लास्ट में अगर 0 दिया गया है, तो समझिए वह संख्या अपने आप 10 से कट जाएगी। सपोज दैट अगर मान लीजिए कोई संख्या है, देखिए यह संख्या दी गई है। अभी संख्या का जो इसमें डबल 0 है, तो हमें लास्ट वाली संख्या यानी प्लेस ऑफ ओन्स पर ध्यान देना है। प्लेस ऑफ ओन्स, यहाँ जो इकाई का जो प्लेस है वहां पर 0 के अतिरिक्त और कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर वहां पर 0 है तो निश्चित है वह 10 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 है, इस 0 से 0 आप खुद ही कैंसिल कर लेंगे, तो आंसर आपका जो है 1205 हो जाएगा। तो ये बात के आपको ध्यान में रखिए कि अगर 10 से विभाजित करने की बात सोच रहे हैं तो बस दी गई संख्या में इकाई के स्थान पर 0 होना चाहिए। इसके बाद बढ़ते हैं 11 से।
11 से जो विभाज्यता के नियम है यहाँ पर आपको ध्यान रखने की बात होगी। इसमें करना क्या है कि अगर कोई संख्या दी गई है, सपोज दैट मान लीजिए ये संख्या दी गई है 1331 दिया गया है, कोई भी संख्या दी गई है, तो इसमें करना क्या है कि आप इकाई की ओर से, संख्या के लास्ट अंक की ओर से हम करते क्या है कि सम स्थानों का योग, यानी सम स्थानों का योग है, सम प्लस विषम, ये देखना है। सम अंकों, सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग प्लस विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग माइनस, उसका हम अंतर करते हैं। अगर यह अंतर 0 होता है या 11 से विभाजित होने वाली संख्या होती है, तो मानकर चलिए यह संख्या 11 से कट सकती है। तो करना क्या है, अगर कोई संख्या दी गई है, सपोज दैट 1331 एक संख्या दी गई है, तो हम लास्ट की ओर से पहले सम स्थानों का योग और विषम कोई भी पहले कर सकते हैं। तो अगर बात करते हैं, अगर हम विषम की बात करते हैं अगर, तो यहाँ पर 1 लिखा है, 1 को प्लस फिर विषम कौन पड़ेगा, ये पड़ेगा, इसको आप यानी 3 हो गया, तो 3 हो गया, ये कितने हो गए 4 है। ठीक, अब क्या करते हैं, सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग कीजिए। तो सम यानी पहले यह पड़ेगा, यानी 3 और प्लस फिर सम के स्थान पर 1 भी है, यानी 2 के बाद 3 तो उसमें विषम में चला गया, बाकी आ गया चौथा नंबर, तो चौथे स्थान पर 1 है, तो चौथा मतलब विषम संख्या है, यानी 3 + 1, यानी यहाँ भी 3 + 1, तो कितने हो गए 4 है। यानी सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग और विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग, उनका हम डिफरेंस करते हैं, यानी दोनों का मतलब 4 - 4 हो गया। अच्छा, जब डिफरेंस करते हैं, अगर यह डिफरेंस 0 आता है या 11 के गुणज के रूप में आता है, 11 से कटने में 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, तो इस तरीके से अगर आ जाता है तो समझिए वह संख्या 11 से कट सकती है। तो जो हमने डिफरेंस ज्ञात किया वो 0 आ रहा है, इसका मतलब 0 आ गया है, तो यह संख्या स्वयं 11 से कट सकती है। जैसे आप अगर भाग दे सकते हैं, आप भाग देकर चेक कर सकते हैं, 11 × 1 = 11 हो गया, और 2 3 हो गया, 11 × 2 = 22 हो गया, और इसमें से 1 और फिर 1 हो गया, 11 हो गया। तो फिर देखिए भाग चला गया, तो ये 11 से जो रूल है। बाकी इसके बाद भी है जो 13 है, उसको जरूरत नहीं है। बाकी अब तक जो 2 से लेकर के जो 11 तक जो है विभाज्यता के नियम बता दिए गए, ये पाठ्यक्रम में आपके नहीं अंकों के विषय बताया गया है, और इसके बाद यह चैप्टर समझिए समाप्त होता है। और बाकी मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।